गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं आपका 12th थ्योरी का क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें कि आज आप लोगों ने सीखा है कि रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि पैरेलल टू पैरेलल, सीरीज टू सीरीज एंड सीरीज पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल सीरीज, पहले हम लोग थ्योरी समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है पैरेलल, ये क्या कहलाता है। हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको ऐसा पैरेलल का कनेक्शन होता है, ठीक है। और जो सीरीज का होता है हमारा क्या होता है कि ये जो है कनेक्शन, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन, यानी कि इन टू फर्स्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं सीरीज कनेक्शन। एंड जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उससे भी स्टार्ट होकर कनेक्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा सीरीज, हमारा पैरेलल कनेक्शन। ये हमारा सीरीज है, सीरीज, और ये हमारा क्या है, ये है पैरेलल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, यानी कि जो ये रेसिस्टेंस है किन कारणों से के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला ये लॉज ऑफ रेसिस्टेंस में जो पहला जो कारण है वो है हमारा लेंथ, यानी कि कंडक्टर का साइज क्या बढ़ाएंगे कि हमको रेसिस्टेंस प्राप्त होगा, या कितना कम करेंगे कि रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब देखिए पहला जो कारण है हमारा कंडक्टर लेंथ। दूसरा क्या कारण है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रास्थ काट, यानी कि कंडक्टर यानी कि चालक का अनुप्रास्थ काट को का भी निर्भर करता है, यानी कि कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा क्या है, चालक किस पदार्थ से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि कंडक्टर मटेरियल। चलिए एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा चालक के लेंथ, यानी कि कंडक्टर लेंथ कैसे रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, या रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमारा लेंथ है, ठीक है। मतलब R रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेंथ बढ़ाएगा, या लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कि हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि हम अगर लेंथ जितना भी बढ़ाएंगे उतना क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये हमारा रेसिस्टेंस है और ये हमारा लेंथ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा 1 ओम बढ़ेगा। अगर लेंथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा 2 ओम बढ़ेगा। इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जिसके कारण से रेसिस्टेंस अफेक्ट करता है। तो क्या कहलाता है दूसरा हमारा, कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रास्थ काट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि दूसरा क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है कि ये हमारा कंडक्टर है, इसको अगर हम बीच से काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा एरिया मिलता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि ये जो हमारा एरिया है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में क्या दिखेगा, ग्राफ में हमको ऐसा दिखेगा, ये हो गया R, ये हो गया हमारा एरिया, और ये जो हमारा ग्राफ दिखेगा यही होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब तीसरा जो कारण है जो रेसिस्टेंस को या रेसिस्टेंस निर्भर करता है वो है हमारे कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एल्युमिनियम का तार हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग घर में एल्युमिनियम लगाते हैं।
चालकता ज्यादा होती है ना। अब उसी के अनुसार से हर एल्युमिनियम का तार होता है, हमारा कॉपर का तार होता है, लोहा आयरन भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह का रेसिस्टेंस उसके पास है, उसी तरह का हम लोग गोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे ये चीजें हैं। तीसरा क्या था हमारा, जो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है वो होता है। तो चलिए हम लोग सारे जितने भी हम लोग देखे, पहला क्या था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी कि लेंथ, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों फार्मूलाज को एक करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस साइन को अगर हटाए यानी कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाए, क्या हो जाएगा कि R इक्वल टू रो L बाय एरिया, यानी कि ये हमारा जो है प्रतिरोधकता है, चालक की प्रतिरोधकता। अब चलिए हम लोग इसके बारे में, R इक्वल टू क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या चीज में होता है, इसका सिंबल होता है ओम। जो रो होता है हमारा होता है चालक का, चालक की प्रतिरोधकता। एल होता है हमारा कंडक्टर लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको क्या में होता है, ये होता है हमारा सेंटीमीटर में। और लास्ट में क्या है हमारा ए, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एम। अब इसका हम लोग यूनिट निकालते हैं कि आर का यूनिट क्या होता है, यानी कि आर को हम लोग क्या चीज में मापते हैं, आर जब भी हम रेसिस्टेंस को लिखेंगे वो क्या होता है, उसका यूनिट जो होता है, यूनिट हमारा क्या होता है, ओम होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के पास एक फार्मूला आ गया, एक फार्मूला हम लोगों के पास क्या मिला, एक फार्मूला ये मिल गया कि R इक्वल टू होता है रो L बाय ए। R इक्वल टू रो L बाय ए, यानी कि जो रेसिस्टेंस है किन कारणों से डिपेंड करती है, ये हो गया हमारा पहला चालकता की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता। दूसरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा कंडक्टर का लेंथ, और ए जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होती है। यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, ठीक है, अगर इस लेंथ को अगर 1 सेंटीमीटर समझ लें, ठीक है, अगर एज्यूम करते हैं कंडक्टर लेंथ जो है हमारे पास, कंडक्टर लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कंडीशन है एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा हमारा R इक्वल टू हो जाएगा रो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू तो हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इससे यानी कि R क्या हो जाएगा कि R हो जाएगा हमारा प्रतिरोधकता, क्या हो जाएगा, चालक के प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू रो हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी।
की बात करें तो ये कहलाता है हमारा रेसिस्टिविटी। ये हमारा कहलाता है रेसिस्टिविटी, और इसको कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसका हिंदी मतलब होता है, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता क्या होता है, R इक्वल टू रो। किस कंडीशन में, जब कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब ये कंडीशन क्या होता है, R इक्वल टू रो, R इक्वल टू रो होता है। तो आज का आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगले दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर कैसे निर्भर करता है, कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कैसा होगा, ठीक है ना। अगले क्लास में आप लोगों को मैं रेसिस्टेंस के नेक्स्ट जो कारण है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर कैसे निर्भर करता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो